बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो गज़ल नंबर 2 है वली मोहम्मद अली दक्नी की। पहले तो मैं ये गज़ल पढ़ूँगा, फिर इसकी तशरीह करूँगा। मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरी करार खोती है। हर सहर शोक की निगाह की शराब, मुझ आँखों का खुमार खोती है, क्योंकि मिलना सनम का तरक करूं, दिलबरी इख्तियार खोती है। ऐ वली अब इस परी रो की, मुझ सुने का गुबार खोती है। यहाँ शायर वली मोहम्मद अली दक्नी इस पहले शेर में फरमाते हैं कि गुर्बत और तंगदिस्ती से जिंदगी की तमाम खुशियां और बहारें खत्म हो जाती हैं और इस तरह जिंदगी मुसीबत बनकर रह जाती है। गुर्बत के सबब लोग इस पर एतबार नहीं करते, इसलिए शायर फरमाते हैं कि गरीबी के सबब इंसान एतबार खो बैठता है और जिंदगी की सब खुशियां इसकी खत्म हो जाती हैं। शेर नंबर 2, क्योंकि हासिल हो मुझको जमीयत, जुल्फ तेरी करार खोती है। इस दूसरे शेर में वली मोहम्मद अली दक्नी अपने महबूब की जुल्फों की तारीफें करते हुए फरमाते हैं कि उसका दिल महबूब की जुल्फों में अटका है। अपने महबूब के खूबसूरत जुल्फ देखकर वो बेकरार हो जाता है। इस तरह उसको चैन और सुकून कभी हासिल नहीं होता। जमीयत, इत्मीनान। इत्मीनान, इत्मीनान। जमीयत, इत्मीनान, ये दूसरे शेर की तशरीह थी। अब तीसरा शेर, हर सहर शौक की निगाह की शराब, मुझ आँखों का खुमार खोती है। यहां इस तीसरे शेर में शायर वली मोहम्मद दक्नी फरमाते हैं कि हर सुबह वो नींद से जाकर महबूब की आंखों का दीदार करते हैं। उसकी आंखों का दीदार करने से वो पूरी तरह बेदार होता है और इस तरह वो महबूब की नशीली आंखों में खो जाता है। इस तरह उसके दिन का आगाज होता है, उसकी बेहोशी खत्म होती है और खुमारी शुरू होती है। इसमें मुझ आँखा ये क्योंकि जो ये वली मोहम्मद दक्नी हैं, ये पहले के गजल गो शायरों में से हैं, इसलिए उस वक़्त ये सूं चूं मुझ आँखा ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो जाते थे। अब ये अल्फाज मतरूक हो चुके हैं, अब इनका इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ इसके कहने का मतलब है कि मेरी इसके कहने का मतलब है आंखों से मतलब है
क्योंकि ये अल्फाज आप याद रखें कि ये अब मतरूक हो चुके हैं, अब के आज के शायर ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी तरह अब ये चौथा शेर है, क्योंकि मिलना सनम का तरक करूं दिल बड़ी इख्तियार खोती है। वली मोहम्मद वली दक्कनी इस शेर में फरमाते हैं कि मैं अपने महबूब से मिलना नहीं छोड़ सकता, वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है और उससे दूर नहीं रह सकता। इसी तरह यहां ये सनम लफ्ज है, सनम बुत मूर्ति, या यहां मशोक से भी इसका गरज है। अब आखिरी शेर है इस गजल का, ऐ वली अब इस परीरो, ऐ वली अब इस परीरो की मुझसने का गुबार होती है। परीरो हो गया खूबसूरत परी चेहरा जैसा। इस मक्ता में वली मोहम्मद वली अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि उस परी जैसे महबूब का हुस्न देखकर मेरे सीने का गुबार हल्का हो जाता है, गोया शायर महफूज हो जाता है और उसे सुकून महसूस होता है। इस तरह से ये हमारा ये आज का मौजू जो गजल नंबर 2 था वो खत्म हो जाता है। खुदा हाफिज।